हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए बच्चे, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में खूब तरक्की और खूब उन्नति करो। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी इशू ऑफ शेयर, ठीक है, जिसमें हम सीख रहे थे कि शेयर कैपिटल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है इनटू द बैलेंस शीट। ठीक है, मैंने आपको अल्टीमेटली 3 केस बताए थे जहां पर एक बंदा डिफॉल्ट करता है या एक शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है, उसके शेयर हम फोरफिट नहीं करते। तो इसके बेस पर हमने जो क्वेश्चन था कर लिया था। और आज हमारा जो केस रहेगा वो रहेगा कि एक शेयर होल्डर डिफॉल्ट करेगा, उसके शेयर हम फोरफिट भी कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन तो हम इसके ऊपर करेंगे और एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक शेयर होल्डर होगा जो डिफॉल्ट करेगा, उसके शेयर हम फोरफिट करेंगे, फिर उन फोरफिटेड शेयर में से कुछ शेयर हम रीइश्यू भी करेंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आज की वीडियोस में रहेंगे बच्चे। फिर हमारे पास एक आखिरी केस रहता है, ठीक है, और एक थोड़ा सा पेचीदा केसेस होता है। आपका जो थर्ड वाला केस है तो काफी मुश्किल केस है ना, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो उस पर हमें कमांड बनानी बहुत जरूरी होगी। और आज का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं बच्चे, और आपको ये 4 नंबर बिल्कुल मिस नहीं करना है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों को रिकॉल करते हुए आपने चीजें सीखनी है, और 4 नंबर आपकी बिल्कुल मुफ्त में समझिए आप। बहुत आसान है ये 4 नंबर लाना। ठीक है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, आप बिल्कुल इसे मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन देखें अपनी स्क्रीन पर फटाक से, फिर हम लोग बात करें क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन आपसे कहता है कि भट्ट लिमिटेड ऑफर्ड 22,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच टू द पब्लिक at a premium of ₹20 per share. The amount per share was payable as ₹30 on application, ₹50 including premium on allotment, and the balance on first and final call. फिर लिखा है 20,000 शेयर वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक. All calls were made. A shareholder holding 1,000 share failed to pay the first and final call money. His share were forfeited. Show share capital on the balance sheet of Bhatt Limited. Also prepare notes to account. ये हमें बच्चे क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो बच्चे, हम क्वेश्चन की एक बार डिटेलिंग में बात करें ना, बहुत जो मोटी मोटी बातें हैं, वो काम की जो बातें हैं उन पर बात करें, तो अल्टीमेटली एक भट्ट लिमिटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बैलेंस शीट ऑफ भट्ट लिमिटेड, या नहीं भी लिखेंगे तो बैलेंस शीट और नीचे एज ऑन 31 मार्च डैश डैश डैश, क्योंकि डेट तो कोई गिवन है नहीं, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट यू नो वेरी वेल। यहाँ पे हमने लिखना होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसके नीचे हमारा मेन हेड आता है शेयर होल्डर्स फंड, उसका एक सब हेड आता है शेयर कैपिटल, और क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपसे शेयर कैपिटल कितनी आएगी यही पूछता है। ठीक है, इधर हमारा नोट नंबर और इधर रुपीस। बात करें हम नोट्स टू अकाउंट की, तो उसका जो फॉर्मेट है दैट इज सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डिटेल और रुपीस, ये हमारा फॉर्मेट है। क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि भट्ट लिमिटेड 22,000 शेयर ऑफर कर रहे हैं टू द पब्लिक। ये जो भट्ट लिमिटेड है, ये कंपनी 22,000 शेयर पब्लिक को ऑफर कर रही है, और वो शेयर जो है वो है 100 रुपए का, उस पर 20 रुपए का होगा प्रीमियम, तो अल्टीमेटली ये शेयर हुआ 120 रुपए का। ठीक है, पैसा कैसे आना है, ₹30 ऑन एप्लीकेशन लिखा है एंड 50 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब यहां पर आपका 30 + 20 का हिसाब किताब रहेगा। 30 तो होगा फॉर द शेयर कैपिटल एंड 20 होगा फॉर द प्रीमियम, आएगा अल्टीमेटली 50 रुपी। बस 50 में से 30 रुपी होगा आपका कैपिटल यानी शेयर का, और 20 रुपी होगा प्रीमियम का। फिर लिखा था बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब बैलेंस कैसे आपको निकालना है भाई, 30 ऑन दी एप्लीकेशन आ रहा है, 50 ऑन दी अलॉटमेंट आ रहा है, तो 50 और 30 हो गया 80 रुपया। ठीक है, तो 40 मैंने लिखा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली जो शेयर था वो 120 रुपए का ना विद द प्रीमियम, तो इसलिए वहां 40 रुपए आया। क्लियर है बात। चलिए आगे बात करता है कि 20,000 शेयर वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, यानी सिर्फ और सिर्फ 20,000 शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए। ठीक है, फिर लिखा है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी के 1000 शेयर है, ये बंदा फाइनल कॉल नहीं पे करता, ये बंदा फाइनल कॉल नहीं पे करता, एंड हिज शेयर वर फोरफिट, और इसके शेयर फोरफिट कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बच्चे अल्टीमेटली क्वेश्चन है। चलिए तो हम जाएं नोट्स टू अकाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स टू अकाउंट पे हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ सीरियल नंबर यहाँ 1 लिखेंगे, आप शेयर कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि आप शेयर कैपिटल ही खगाल रहे हैं, उसी को आप ढूंढ रहे हैं, तो आपने शेयर कैपिटल लिखा। फिर आप यहाँ लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब आपको अच्छे से पता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल आप लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कितनी कैपिटल ऑथोराइज्ड है इस भट्ट लिमिटेड को, ऐसा दिया नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये बिल्कुल डैश आएगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे डैश 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 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज। ठीक है, अब वो जो शेयर है वो 100 रुपए का, तो यहाँ लिख देंगे 100 ईच। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं ऑथोराइज के हिसाब से, या कितनी अथॉरिटी उस कंपनी को, ये तो दिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे डैश 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 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच कर देंगे, और यहां पर आप कोई वैल्यू ना दिखा के
ठीक है, 3-4x कर दें और इस तरीके से क्लोज कर दें। ये दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको अवॉइड कर लें, दिखाना आपको पड़ेगा चाहे क्वेश्चन में वैल्यू दी हो ना दी हो। चलिए फिर हम जाएंगे इशूड कैपिटल के ऊपर। हमारी कैपिटल 3 भाग में डिवाइड है, शेयर कैपिटल चले गए, इशूड कैपिटल कितने शेयर कंपनी टू द पब्लिक ऑफर कर रही है, ठीक है, वो इशूड कैपिटल है, या कितना शेयर कंपनी पब्लिक को बेचना चाह रही है, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। तो भाई 22,000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से, ठीक है, हालांकि है शेयर 120 का, कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है शेयर 120 का, लेकिन जो 20 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है ना वो आपका नहीं है, वो प्रीमियम का है। मतलब आपका इन द सेंस जो 100 रुपए है वो तो शेयर कैपिटल का है, लेकिन 20 प्रीमियम का है। तो प्रीमियम का हिसाब हम नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं शेयर कैपिटल का, जितना पैसा शेयर का है वो हमारे काम का है, ठीक है। चलिए तो 22,000 शेयर पब्लिक ने ऑफर, सॉरी इस कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए, तो लिखेंगे 22,000 इक्विटी शेयर, ठीक है। हम लोग लिखेंगे बच्चे 22,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखाया हमने। कितना आ गया बच्चे, ये 3250 है ना, 22 लाख आ गया, ठीक है। तो 22 लाख रुपए आपके इशूड कैपिटल हो गई, ठीक है। 22 ये हो गया, 3 जीरो ये हो गया, 2 ये हो गए, ठीक है। तो इसलिए हो गया 22 लाख रुपए। तो 22 लाख रुपए की इसकी इशूड कैपिटल है, ये जो बेचना चाह रही थी। हालांकि कितने सब्सक्राइब हुए वो मुद्दा बात का है, लेकिन इशू कितने की, ये भैया इशूड है, ठीक है बात। तो कोई बात बच्चे कंफ्यूज नहीं कर रही होगी अभी तक। चलिए हम आगे जाएं। अब देखो बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें है, हमारा सेकंड केस चल रहा है जहां पर एक शेयर होल्डर डिफॉल्ट करेगा और उसके शेयर हम फोरफिट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा चल रहा है सेकंड केस, ठीक है, जहां पर एक बंदा डिफॉल्ट करेगा और उसके शेयर हम फोरफिट कर लेंगे, ठीक है। अब जब हम शेयर फोरफिट कर लेते हैं ना बच्चे, तो जो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो दो भाग में डिवाइड, वो जो उसके जो फर्दर दो डिविजन्स हैं जिसे हम कहते हैं सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, और अगली है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ये दोनों कैटेगरी साथ साथ तब ओपन होती हैं जब हमारी क्वेश्चन में एक बंदा कोई डिफॉल्ट करे और उसके शेयर हम फोरफिट ना करें, तब तो ये दोनों कैटेगरी खुलती हैं। लेकिन अगर एक बंदा डिफॉल्ट करे, एक ही तो बंदा डिफॉल्ट कर रहा है और उसके भी शेयर हम फोरफिट कर ले रहे हैं, है ना, एक बंदा डिफॉल्ट कर रहा है उसके भी शेयर हम फोरफिट कर ले रहे हैं, उस केस में हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल की दो सब डिवीजन नहीं बनाएंगे बल्कि एक ही बनाएंगे, और वो होगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वाली, ठीक है। यानी जो सेकंड कैटेगरी है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने करी थी, या मैंने आपको बता दिया कि अगर हम फोरफिट नहीं करेंगे तो खुलता है, अदरवाइज इसके खुलने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम देखें मामला अब क्या रहेगा। पहली बात तो आपने ये सीखनी कि अगर आप शेयर फोरफिट कर रहे हो तो आपको दो कैटेगरी ऊपर काम नहीं करना है, आपको एक ही कैटेगरी के ऊपर काम करना है, दैट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अच्छा देखो, हम लोगों ने 22,000 शेयर ऑफर किए पब्लिक को, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ और सिर्फ 20,000 शेयर पर ऑफर एक्सेप्ट किया, करेक्ट। अब उसमें से भी हमने 1000 शेयर क्या कर लिए बच्चे, फोरफिट कर लिए। 1000 शेयर फोरफिट क्या मतलब हुआ, हमने 1000 शेयर वापस ले लिए, है ना। तो अब कितने शेयर बचते हैं, 19,000 शेयर। तो हमारे जो 19,000 शेयर है वो है फुली पेड अप, क्योंकि इन पर तो कोई झोल नहीं हुआ ना, इन पर तो कुछ नहीं हुआ ना बच्चे। तो 19,000 शेयर ऐसे हैं जिन पर पूरा का पूरा पैसा हमारा आ चुका था। आ रही है बात समझ में आपको। देखें तो यहां पे लिखेंगे आप 19,000 शेयर, ठीक है, यहां पे लिखेंगे आप 19,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, इन पर कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। या ऐसे सीख लो, ऐसे कह लो कि भाई हमने 1000 शेयर फोरफिट कर लिए तो बचे 19,000। तो 19,000 शेयर ऐसे हैं जो फुली पेड अप वाले हैं, तो 19,000 पे 100 पूरा पूरा आया है, ठीक है। ये हो गया आपका 19 लाख रुपया, हो गया 19 लाख रुपया। देखें 19,000 ये है और 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 जीरो ये 3 जीरो ये, 19 लिखा तो 5 जीरो लिख दिए, 19 लाख हो गया, ठीक है। अच्छा अब करें आप ऐड, ऐड क्या, फोरफिटेड, ठीक है, ऐड क्या करेंगे आप, फोरफिटेड। समझ में आ गई बात। बस अगर क्वेश्चन में डिफॉल्ट हुआ, हमने फोरफिट नहीं किया, तो दो कैटेगरी के ऊपर हमने काम किया, जो कि पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था मैंने। आज के क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं कि बंदा डिफॉल्ट करेगा, हम उसके शेयर फोरफिट भी कर लेंगे, और जब फोरफिट करेंगे तो दो कैटेगरी ओपन नहीं होंगी, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप वाली कैटेगरी ओपन होगी, जिसमें से इस तरीके से हमारा फुली पेड अप वाली कैपिटल में शेयर जुड़ेंगे और ऐड कर देंगे हम फोरफिट। बस इतना सा काम है। फोरफिट कितने शेयर का पैसा हमारे पास, हमने फोरफिट किया 1000 शेयर का। अच्छा फोरफिट कौन सा अमाउंट करते हैं आप, फोरफिट आप उस अमाउंट को करते हैं जो अमाउंट आपके पास आ चुका होता है। आ क्या चुका है हमारे पास, 30 ही आया, 30 ही आया, हालांकि यहाँ 50 था लेकिन 20 है प्रीमियम का, प्रीमियम की बात तो मैं कर ही नहीं रहा। 30 ये हो गए, 30 हो गए, 60 रुपए तो आए थे, लेकिन जो आखिरी कॉल थी 40 रुपए की ये नहीं आई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो थी वो नहीं आई, तब मैंने इसके शेयर फोरफिट किए। तो अल्टीमेटली मेरे पास 30 ही 60 रुपए आए हुए, तो 1000 इंटू 60, ठीक है। तो ये बन गया आपका कितने बच्चे, ये बन गया आपका, ठीक है, 60,000 रुपए। अच्छा ये 19 लाख को हम अंदर दिखाएं बच्चे, क्योंकि फिर कैलकुलेशन हम अंदर करें, ठीक है, कैलकुलेशन हम लोग अंदर करें तो ज्यादा बेटर है। 19 लाख लिखा और 10,000 इंटू 60, तो ये हो गया आपका 60,000 रुपया, है ना, ये हो गया आपका 60,000 रुपया। तो अल्टीमेटली अगर आप जोड़ोगे तो आएगा 19,60,000,
तो 19,60,000 आप एक्चुअल कैपिटल आपकी फर्म की है हाल फिलहाल, जो आपको यहाँ रिप्रेजेंट करनी है 19,60,000, और यहाँ पे नोट नंबर 1 लिख देंगे आप, ये यहाँ से आता है नोट नंबर 1। ठीक है, ये बच्चे हमारा क्वेश्चन है, तो आई होप समझ में आया होगा, है ना। तो फोरफिट वाले केस में आपने सेकंड कैटेगरी ना ओपन करते हुए सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप वाली कैटेगरी ओपन करनी है, वहां पर इस तरीके से शेयर दिखाने और फोरफिट का अमाउंट जोड़ देना है, दैट्स इट। ठीक है, ये आपका कहानी है। जब हम या हमारा एक शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है, हम उसके शेयर फोरफिट कर लेते हैं। ठीक है, तुरंत से एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर हम लोग एक क्वेश्चन के ऊपर और बात करेंगे जहां पे फोरफिट भी होगा और उसके शेयर हम रीइश्यू भी कर देंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि रियलिटी लिमिटेड हैज एन अथॉराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹11,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। इट इशूड 5,000 इक्विटी शेयर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, payable ₹30 on application and ₹30 on allotment, ₹20 on first call and balance on final call। ठीक है बात। फिर कहता है कि द होल ऑफ द इशू वाज कॉल्ड बाय द कंपनी एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 500 shares, and these shares were forfeited. Out of these shares, 300 shares were reissued for ₹110 as fully paid up. Show share capital in the balance sheet of the Realty Limited. Also prepare notes to account। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बच्चे। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम तोड़े, ब्रेक करें, तो कहानी है कि 11,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच के हिसाब से जो रियलिटी लिमिटेड कंपनी है उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है। ठीक है, यानी इस कंपनी के पास कुल जो कैपिटल की अथॉरिटी है वो 11,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100, इतनी अथॉरिटी इसको है, ये ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गई। फिर कहता है कि इट इशूड 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच टू द पब्लिक। तो इन्होंने 5,000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से पब्लिक को ऑफर किए। तो पैसे आने कैसे थे? ₹30 आने थे ऑन दी एप्लीकेशन, 30 आने थे ऑन द अलॉटमेंट, 20 आने थे ऑन द फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल। तो 30 60 प्लस 20 80, तो बचे ₹20। तो वो आपका फाइनल कॉल पे हो गया, उसने लिखा था ना बैलेंस ऑन द फर्स्ट कॉल, सॉरी फाइनल कॉल। आगे कहता है क्वेश्चन की ऑल कॉल्स वर मेड, यानी सारी कॉलें करी गई, कोई कॉल ऐसा नहीं कि मिस कर दी गई कंपनी के थ्रू, सारी कॉल करी गई और ड्यूली रिसीव आई भी सारी की सारी कॉल, हमारे पास पैसा पे सारा आ गया। एक शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी के 500 शेयर है, डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। ठीक है, सॉरी डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड। उसके बाद जो शेयर फोरफिट किए उनमें से 300 शेयर रीइश्यू कर दिए गए, कितने में? ₹110 में, यानी ₹100 के शेयर की वैल्यू है और 110 में उसको रीइश्यू कर दिया। तो ज्यादा में अगर आप रीइश्यू करोगे तो वो हमारे लिए क्या है बच्चे, किसी काम का नहीं है, वो पैसा प्रीमियम का है, और प्रीमियम का हिसाब मैं बना रहा हूं आपका शेयर कैपिटल का हिसाब। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं फॉर्मेट। अगेन बैलेंस शीट का सेम रहेगा, बैलेंस शीट ऑफ रियलिटी लिमिटेड आप लिख सकते हैं एज ऑन 31 मार्च सेम, और यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 बैलेंस क्या आता है वो देखते हैं। नोट्स टू अकाउंट चले जाएंगे, सीरियल नंबर आएगा, पर्टिकुलर्स आएगा, डिटेल आएगा, रुपीज आएगी। ठीक है, यहाँ शेयर कैपिटल। ठीक है बात, शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड कैपिटल पहले आती है, ऑथोराइज, तो ऑथोराइज कैपिटल इसके पास आप देखें तो 11,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ये इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है। ठीक है, यानी 11 लाख रुपए की, समझ में आ गई बात, ये 11 लाख रुपए की इसकी हो गई ऑथोराइज्ड कैपिटल, समझ में आ गई। यानी 11,000 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो ये अमाउंट है 11 लाख। ये सिर्फ वैल्यू आपको शो करनी होती है, ये सिर्फ वैल्यू डिस्क्लोज करनी होती है, कोई मतलब इनका नहीं होता। ठीक है, बट करनी पड़ती है। फिर बात करें इशूड कैपिटल, तो इशू कितनी करी इनने? 5,000 शेयर इशू किए पब्लिक को, तो मैं लिखेंगे 5,000, है ना, 5,000 और कितने के हैं? 100 रुपए के एक, तो कितना हो गया बच्चे? ये हो गया आपका 5 लाख, हो गया ना 5 लाख। ठीक है, 5 3 0 ये 2 0, तो 5 लाख हो गया। तो 5 लाख आपका ऑफर है पब्लिक को कि भैया खरीदो आप शेयर। ठीक है, और लोगों ने 5,000 शेयर पर सब्सक्राइब भी की, मजे की बात। ठीक है, अब देखो, अब कहानी क्या है, 500 शेयर पर लोगों ने सब्सक्राइब किया, उसमें से एक बंदा है 500 शेयर वाला जो डिफॉल्ट कर गया। कहां पे? ऑन द फाइनल कॉल एंड फर्स्ट कॉल, यानी ये दो जगह पर ये बंदा डिफॉल्ट कर गया। तो इस बंदे के शेयर हमने फोरफिट कर लिए। अब फोरफिट करने का मतलब क्या? देखो, आपने 5,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए, समझना मेरी बात अच्छे से। ठीक है, 5,000 शेयर आपने पब्लिक को ऑफर किए, उसमें से एक बंदा है जिसने 500 शेयर पर डिफॉल्ट कर दिया। तो 500 लेस कर लो भैया, आपने वो शेयर फोरफिट किए है ना, ये शेयर हमने फोरफिट कर लिए या उसने डिफॉल्ट कर दिया, कुछ भी कह लो, तो आपके पास अब बचते हैं 4,500 शेयर। क्लियर? अब आपके पास बचते हैं 4,500 शेयर। क्लियर हो रहा होगा? अच्छा, अब आपने जो ये 500 शेयर फोरफिट किए ना बच्चे,
जो आपने 500 शेयर फॉरफिट किए, इनमें से आपने 300 शेयर फिर से रीइश्यू कर दिए, और रीइश्यू करने पर पूरे पैसे आए आपके पास। आप भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रीइश्यू करेंगे, दोबारा बेचेंगे, तो पैसा पूरा पूरा आता है आपके पास। तो 300 शेयर आपने दोबारा से रीइश्यू कर दिए, इसको आप ऐड कर लो, यानी आपके पास अल्टीमेटली 4800 शेयर ऐसे हैं जिन पर पूरा पूरा पैसा आया हुआ है। दोबारा सुनो, आपने 5000 शेयर पब्लिक को ऑफर किया, पब्लिक ने एक्सेप्ट भी किया, उसमें से 500 वाला एक बंदा जो डिफॉल्ट कर गया, जिसके शेयर आपने फॉरफिट कर लिए, तो अब आपके पास बचे 4500 शेयर, क्योंकि आपने 500 तो फॉरफिट कर लिए या 500 पर डिफॉल्ट कर लिया, कुछ भी कह लो। फिर आपने इस 500 में से जो कि आपने फॉरफिट किए, उनमें से आपने 300 शेयर दोबारा री इश्यू कर दिए, तो प्लस कर दिए भाई। तो 4500 प्लस 300 यानी 4800 ऐसे शेयर हैं जिन पर पूरा पूरा पैसा आया हुआ है। तो सब्सक्राइब कैपिटल की अगर बात करें तो एक ही कैटेगरी खुलेगी, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। क्यों? क्योंकि यहां हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, जहां हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं वहां सेकंड कैटेगरी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप वाली कैटेगरी ओपन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही कैटेगरी ओपन करेंगे, दैट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक है, कितने हजार? 4800 शेयर ऑफ ₹100 ईच, तो कितना आया? 4 8 1 2 3 4 5 है ना, सॉरी 1 2 3 4 जीरो आएंगे ना, कितने जीरो? 2 जीरो, ये 2 जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी 4,80,000। तो ये आ गया 4,80,000। अब ऐड करेंगे आप फॉरफिट वाला अमाउंट। ठीक है, ऐड फॉरफिटेड। फॉरफिटेड कितने? आपने 500 शेयर फॉरफिट किए, उसमें से 300 तो रीइश्यू कर दिए, आप कितने बचते हैं फॉरफिट वाले? 200। तो 200 का हिसाब यहां आएगा, समझ रहे हैं? और कितना फॉरफिट किया? 30 रुपए ये आया, 30 रुपए ये आया, ये तो दोनों आए नहीं आए तो आपने फॉरफिट किए, लेकिन ये दोनों आए हैं। 30 30 60 रुपए आया है बच्चे, 6 दूनी 12,000 रुपए आपके पास आया है। ठीक है, 12,000 रुपए आपने यहाँ पे लिख दी, इनको ऐड कर लिया आपने, कोई दिक्कत है? वैसे जो कैलकुलेशन है अंदर करें तो ज्यादा बेटर रहता है, वो वैसे गलती से बाहर में हो गया, आप अंदर ही करें इसको। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना होगा बच्चे? ये होगा आपका 4,92,000। तो 4,92,000 आपकी शेयर कैपिटल है बच्चे, जो यहाँ आपको शो करनी है, 4,92,000। तो ठीक है, अभी समझ गए होंगे सारे केस। ये केस था जहां पे बंदे ने डिफॉल्ट किया, हमने फॉरफिट किया, फिर रीइश्यू कर दिए। ठीक है, तो 3 केस मैंने आपको करा दिए बच्चे अब, है ना। सेकंड केस का ही पार्ट था ये, एक बंदा डिफॉल्ट कर रहा है, हम उसके शेयर फॉरफिट नहीं कर रहे, पहला केस है। अगला केस है बंदा डिफॉल्ट कर रहा है, हम उसके शेयर फॉरफिट कर ले रहे हैं। फिर उसी में एक केस है, बंदा डिफॉल्ट कर रहा है, हम फॉरफिट कर रहे हैं, रीइश्यू भी कर दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कहानी होगी। अच्छा, अगर किसी के मन में ये डाउट आ रहा है ना कि अगर हम सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर दे तो फिर क्या होता? फिर क्या होता ना बच्चे, यहाँ 4,800 नहीं आता, क्या होता? 5,000 शेयर में 500 का डिफॉल्ट किया तो लेस कर देते, 4,500 हो गए। फिर अगर हम 500 जो हमने फॉरफिट किए उनको दोबारा रीइश्यू कर देते तो 500 प्लस करते, तो अल्टीमेट बन जाता 5,000। तो 5,000 इंटू 100 मल्टीप्लाई करते, 5 लाख यहाँ लिखते, उसी 5 लाख को यहाँ डिपिट कर देते। बस इतना सा होता अगर आप सारे रीइश्यू करते, लेकिन सारे रीइश्यू नहीं होंगे। इतना इजी क्वेश्चन नहीं करेगा, कॉम्प्लिकेट तो करेगा ना थोड़ा सा। आई बात समझ में? तो ये पूरा पूरा सीन है बच्चे क्वेश्चन का। तो होप सो मामला क्लियर हुआ हो। ठीक है, और काफी स्पीड में हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, एक हमारा एक का केस आखिरी और बचता है। ठीक है, और बाकी फिर हम जब प्रैक्टिस सेट्स करेंगे वहां पर अगर कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मिलेंगे अजूबे टाइप के तो कर लेंगे, मतलब वरना इससे बाहर कुछ नहीं आता। ठीक है, तो चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बाय, हैव अ गुड डे।